हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में विधिवत चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है। किसका? कंपाउंड का। उसके बाद मोलेकुलर फॉर्मूला पढ़ना है और उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ना है। क्या क्या अभी पढ़ना है, डिस्कस करना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, हाँ सब कंपाउंड का। उसके बाद मोलेकुलर फॉर्मूला और उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला। ये जो टॉपिक है क्लास 10th, 11th, 12th कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है, क्या होता है? कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट, जिससे कंपाउंड बना हुआ है, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है। माने कंपाउंड में जिस जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, उन एलिमेंट्स का हम लोग उस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझ लें। वाटर एक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन देगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कितना परसेंट ऑक्सीजन है इस वाटर में। इसको निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मास ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड बाई में मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2O में ऑक्सीजन एटम का कितना परसेंट है, तो H2O में कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 ही ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16। पूरे कंपाउंड का मास कितना? 18। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन है इसका 16 आ गया कितना? 18। जरा देखते हैं इसमें ऑक्सीजन एटम का कितना परसेंट है। ऑक्सीजन का निकालना है ना? यस सर। तो ऑक्सीजन का 16, अब बाई में टोटल कंपाउंड का मास 18 इंटू 100 आराम से निकल जाएगा। इसको हम लोग रिड्यूस कर लें, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, यानी कि 800/9। या तो इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन एटम कितना परसेंट H2O में प्रेजेंट है। इसको समझने में कोई दिक्कत? जैसा कि एक दूसरा एग्जांपल है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं, हाइड्रोजन का भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये सबके लिए है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, H2SO4 में कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज है इसमें H2SO4। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब जिसका निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है ना। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। कितने एटम है? 4। एक एटम का 16, तो 4 एटम का 64। ठीक है। और कंपाउंड का टोटल मास, 2 हाइड्रोजन है 1 × 2, एक सल्फर है तो सल्फर का 32 होता है
अब प्लस यहाँ पर 4 एटम है ऑक्सीजन के इंटू 100। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका सर हो जाएगा 88.8%। हाँ 88.8% डेसिमल में निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज ऑफ H2O in MgSO4 into 7H2O। ये कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड में H2O का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? H2O का, मतलब इसका 7 में H2 है। इसमें क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग मास ही निकाल लेते हैं। 7 इंटू 2 हाइड्रोजन 60 और 1 ऑक्सीजन, तो 7 इंटू 126। अब बाई में क्या करना है, टोटल। अब टोटल का हम लोग जरा देख ले, यहाँ पर लिख ले परसेंटेज ऑफ H2O इन MgSO4 इंटू 7H2। ये तो आ गया H2O का। यस सर। और एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना होता है, 24 प्लस 32 प्लस ये 16 4 जा 64 ना, हो गया इसका इंटू 100। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना हुआ है उस एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट हम लोग किसी मेथड से करते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। इसमें क्या करना है, ये तो MgSO4 का हो गया और प्लस में हम लोगों का 7H2O भी तो है। यस सर। इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। ये 126। अब जाकर के इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। यस सर। ये हो गया हमारा H2O का और ये हो गया पूरे कंपाउंड का इंटू 100। अब कोई दिक्कत नहीं है। नो सर।